हेलो अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली। मैंने आपसे एक वीडियो जो है वो मैंने बेख्याली में मेरे ख्याल में वो उल्टी बन गई। तो वो 2-3 व्यूवर्स ने तो चलें देख ली और मेरे एक अच्छे सब्सक्राइबर ने मुझे बता दिया कि वो थोड़ी सी सही नहीं लग रही थी। वो मैंने उसको डिलीट की तो दोबारा उस सीरीज़ को मैं रिपीट करती हूँ क्योंकि क्लीनिंग टिप्स मैंने आपको देनी शुरू की हुई हैं। देखें कि मैंने आपसे प्रॉमिस किया था कि जब इस सर्कल के हम एज बनाएंगे और इसकी गुडाई करेंगे, तो ये हमारा आज का वर्कआउट था प्लांट्स का और प्लांट्स के साथ एक्टिविटी थी। तो देखें अल्हम्दुलिल्लाह ये गार्डनर अब आया हुआ है, तो ये हमारी कटिंग जो है ये कंप्लीट है। और यहाँ पे देखें कि गुडाई के दौरान बिल्कुल नीट एंड क्लीन जो है वो उसने कर दिया। और बिल्कुल जो है ये एजेस के साथ अब ये कितना खूबसूरत लग रहा है। और साथ मेरा आपसे प्रॉमिस था कि नेक्स्ट भी मैं आपको दिखाऊंगी कि थर्ड वन हमारी ये वाली क्यारी भी बन गई और इससे अगली भी और इससे अगली भी, और इसकी देखें सफाई भी अब कितनी बेहतरीन हो गई है। और मैं आपको करीब से करके दिखाती हूँ, जो कि मैं आपको अपनी पिछली सीरीज़ में दिखा रही थी कि ये देखें कि जब इनकी कटिंग कर दी जाती है तो नेक्स्ट नए ब्लूम्स निकलते हैं। और वो बोनसाई ने भी ये देखें कि नीचे से ये सुराही पाम ने, कुछ लोग इसको सुराही पाम बोलते हैं, कुछ लोग इसको बॉटल पाम बोलते हैं, मुख्तलिफ़ मुल्कों में इसके मुख्तलिफ़ जो है वो नाम है। तो ये नीचे से जो ब्लूम्स इसके निकले हुए हैं ये आपको नज़र आ रहे हैं। तो ये हम यहाँ से कट करके तो हम इनको किसी और जगह पे, अब रेनी सीज़न का ये फ़ायदा है कि अगर इसको किसी और जगह पे लगाएंगे तो वो ज़रूर जो है वो ग्रो करेगा। और ये स्पारा ग्रास भी देखें कितना खूबसूरत लग रहा है। और अब मैं आपको एज़ यूजुअल जैसे मैंने आपसे प्रॉमिस किया हुआ था कि मैं आपको दिखाऊंगी, तो वो फिर मैंने अपनी सीरीज़ को दोबारा कंप्लीट करने के लिए दोबारा से जो है वो वीडियो बनाई है आप लोगों के लिए। क्योंकि मेरा आप लोगों के साथ जो है जो मैं प्रॉमिस करती हूँ, कोशिश करती हूँ कि मैं अपने व्यूवर्स के साथ और फॉलोअर्स के साथ जो प्रॉमिस करूँ उसको पूरा करूँ। और इसकी ये देखें गुडाई वगैरह हो के कितनी नीट एंड क्लीन हो गई है। अब ये बिल्कुल साफ़ सुथरा सा जो है वो दायरा जो है वो दोनों तरफ से लग रहा है। तो अब हमने ये सर्कल जो है वो कंप्लीट कर लिया। तो अब जो है वो बाकी मैंने आपको अपने गार्डन का सारा व्यू दिखाया था। और मैं क्लीनिंग टिप्स आपको जो है वो आजकल दे रही थी कि वाई मेरे कमेंट्स में आ रहा है कि वाई आपका गार्डन इतना क्लीन क्यों रहता है और आपका घर इतना साफ़ क्यों रहता है। ये सीरीज़ मेरी चल रही थी जो मैं आपको बताती हूँ आहिस्ता आहिस्ता। थोड़ी सी मैं गार्डन का जो है वो वर्कआउट, हमें ये फूल वगैरह पहले काट के थोड़े से दिखा दें जैसे आपने इनको नीट एंड क्लीन किया है। गार्डनर से हम रिक्वेस्ट कर लेते हैं थोड़ी सी कि ये हमें कटिंग वो इस पहाड़ी के ऊपर वर्कआउट कर रहा है। थोड़ा सा इनके देखें कितने खूबसूरत फूल निकाले हुए हैं। और इसको इस तरीके से कर दें कि हमारे ये नीचे से जो इतने प्यारे हमने ये बीड्स जो लगाए हुए ये सारे नज़र आएँ। ठीक है, थ्रू आउट दी इसको यूँ कट कर दें कि ये पीछे से हमारे सारे पत्थर नज़र आएँ। तो ये गार्डन मेरे जो है ये वाली जो मैंने आपको पहाड़ी दिखाई थी, जो ये मेरे लान में एक जगह पे इस तरह पे स्टेप बाय स्टेप बनी हुई है, तो वो उसको क्लीन कर रहा है पौधों को। तो मैं जो है वो एक गार्डनिंग मेरी हॉबी है और गार्डनिंग मेरा शौक़ है। और क्योंकि गार्डनिंग के असल काम जो है तो वो गार्डनर ने करने होते हैं, तो मैं थोड़ी सी उसको बता देती हूँ और उसकी जो है वो मैं आपको ये बताती हूँ। फिर मैं आपको के क्लीनिंग टिप्स जो है मैं दे रही थी कि वाई माई गार्डन इज़ सो क्लीन। तो ये देखें अब ये हमने ये साथ साथ ही कर देते हैं हम, ठीक है। अब ये देखें, अब जब आप इसको इस क्या करेंगे ना, और इसके पत्ते भी आप उठा के जब थोड़ा सा यहाँ पे झाड़ू लगा दें ताकि मेरे व्यूवर्स भी देख लें कि कितनी खूबसूरत सी ये क्यारी है। जो है ये देखें अब ये कितना नीट एंड क्लीन हो गया है। बेशक ये छोटी हो गई है लेकिन अब ये देखें ये इसके थ्रू आउट जो पत्थर लगे हुए थे वो सारे इसके अब देखें नज़र आ रहे हैं, ठीक है। और देन फिर फोर्थ वन में अभी देखें कितना मेस है। और जो क्लीनिंग की टिप है जो मैं आपको दे रही थी कि देखें एक चीज़ जब मेस आउट करने पे आए तो बेशक वो घर की सफाई है, डिकोर है, क्योंकि डिकोर और गार्डनिंग मेरा नीश है। तो जब आप उसको टाइम पे मैनेज कर लेंगे ना तो वो आपका काम जो है वो टाइम पे होगा। देखें कि हमारी अगली 2 क्यारियाँ बन गई और कंगी पाम ने भी छोटे छोटे बेबी ब्लूम्स निकाले हुए हैं। और उसमें जो बुश है, नंथरा बुश है, उसको भी हमने अलग कर लिया है।
बाकियों से अलग कर लिया। तो देखें कि स्टेप 1 कंप्लीट हो गया, स्टेप 2 इसका कितना कंप्लीट लग रहा है। और अब ये देखें कि मेरा गार्डनर, मैं आपको थोड़ा सा दूर से दिखाती हूँ कि ये जब इसको क्लीन कर देगा, ये नीचे से ऊपर से उठा के इसको सारा क्लीन कर रहा है। तो ये देखें कि इसके साथ जब हमारे ये पत्थर जो है, जो इसकी खूबसूरती के लिए क्यारी में बनाए गए हैं, ये मैं आपको पीछे से दिखाती हूँ। ये देखें, ये जब आर्किटेक्ट ने डिज़ाइन किया था तो उसी वक्त ये हमने अपने गार्डन में ये बनाए थे। तो ये अब देखें नीचे से अब ये नज़र आ रहे हैं। फिर हम इसको पानी से भी किसी दिन अच्छी तरीके से धो लेंगे तो फिर ये बहुत ही नीट एंड क्लीन नज़र आएगा। तो जो है वो मेरे बहुत सारे व्यूवर्स और फॉलोअर्स जो पूछ रहे हैं कि वाई आपका गार्डन इतना क्यों नीट एंड क्लीन रहता है, तो हम स्टेप बाय स्टेप काम करते हैं। सुबह अपनी मॉर्निंग वॉक के दौरान में ही मैं अल्हम्दुलिल्लाह, ये देखें मैं इधर गार्डन के पास ही खड़ी हूँ अब इस वक्त। और तो ये है कि मैं मतलब हम सोच लेते हैं कि आज ये करना है, तो फिर वो जो है वो मेरे गार्डनर को भी अच्छी तरह मालूम होता है, मेरे हेल्पर को, मेरे विजिटिंग गार्डनर को। तो मुझे भी पता होता है कि ये चीज़ नीट एंड क्लीन जो है वो हमने कर ली है। तो वो एरिया फिर बहुत ही खूबसूरत लगता है। इसमें ये देखें कि वो साथ साथ ही जो कोई फालतू होंगे इनके अंदर, कोई एक्सेसिव कोई झाड़ियाँ, कोई सब कुछ, तो वो भी निकालता जा रहा है। सो मैंने बकेट भी, इन लोग घर की बकेट और गार्डनर की बकेट जो है वो अलग कर दी है। ये मैं आपको दूर से दिखाती हूँ, ये आपको कैसी लगी। ये एक, क्योंकि गार्डनर की बकेट अलग हो और बाकी घर की जो है बकेट जो मैंने अलग कर दी। तो ये चीज़ जो है, छोटी छोटी टिप्स एंड ट्रिक्स को अगर फॉलो किया जाए तो ये देखिए अब वो बाकी सारी कटिंग करके तो वो झाड़ू जो है वो लगा रहा है, ताकि अंदर से अगर कोई फालतू पत्ते हैं, एक्सेसिव पत्ते हैं, वो भी निकल जाएं और थोड़ा सा सफाई भी लगे एंड नीट एंड क्लीन लगे। तो उससे फिर देखें कि अब ये कितना खूबसूरत जो है वो लगने वाला है। इंशाल्लाह जब ये कंप्लीट हो जाएगा देन भी मैं आपको दिखाऊंगी। और अब देखें कि ये जो थर्ड वन क्यारी है, अगर आप इसको नोट करें तो जो है देखें अब ये कितना एक्सेसिव ये इसमें जो है वो मेस आया हुआ है। तो जब हम इसको भी कंप्लीट कर लेंगे और इसका भी सारा जो है वो फ़ाइनल कर लेंगे तो देन ये बहुत ही खूबसूरत लगेगा। बात मेरी इस रेफरेंस में ये हो रही थी कि टिप्स मैं दे रही थी अपने उसके बारे में कि मेरा गार्डन इतना क्लीन क्यों है। एक तो ये कि हम गुडाइयाँ वगैरह बड़े टाइम पे करते हैं, और दूसरी बात ये तो हम साथ साथ ही अपनी बात को मुकम्मल कर लेते हैं। और फिर हम साथ के साथ ही इनको जो है इनकी कटाई या कटिंग जो होने वाली होती है वो हम इसको साथ ही देख लेते हैं। प्लस जो है जैसे घर की सफाई को टाइम पे मैनेज किया जाए और मैस आउट होने से पहले पहले चीज़ों को ठीक किया जाए तो आपका गार्डन जो है वो ज़रूर अच्छा होता है। फिर प्लस ये कि जो है वो आपका गार्डनर भी अगर मेहनती हो, जितना आपको शौक़ हो और वो भी मेहनती हो, तो ये दोनों चीज़ें भी मिल के गार्डनिंग को ख़ूबसूरत बनाती हैं। और यहाँ से मैं मेरे गार्डन को आप काफ़ी अरसे से देख रहे हैं, और जो मेरे पुराने व्यूअर्स हैं वो उनको तो मालूम है। और डिकोर और गार्डनिंग जो है वो मेरा नीश है। ये मैं आपको दिखा रही हूँ अपना जो है वो साइड वाला गार्डन, फिर एक फ्रंट यार्ड गार्डन है और 2 मिनी गार्डन्स जो हैं वो हमारे अंदर भी हैं। तो जो है ये जो इतने बड़े घर को मैनेज कर पाना और गार्डन को मैनेज कर पाना, तो ये सारी चीज़ें जो हैं ये थोड़ी सी डिसिप्लिन के साथ आती हैं। तो ये जो है थर्ड वन क्यारी भी गार्डनर बना रहा है, तो क्यों ना हम भी थोड़ी देर उसके साथ साथ ही उसकी एक्टिविटी को देख लें, तो वो आप लोगों के लिए ज़्यादा एक डेमो सा हो जाएगा, तो वो ज़्यादा अच्छा एक बन जाएगा। अब वो देखें सारे जितने भी मैस आउट कर रहे थे जो पौधे, वो उन सब को एक दूसरे से अलग कर रहा है। सुराही पाम को, बॉटल पाम को वो अलग कर रहा है। और जो हमारी जो बुश जो है वो बहुत ज़्यादा नंथरा बुश जो है बहुत फैली हुई है, जहाँ पे वहाँ पे उसको गोल गुलाइयाँ करके उसकी भी कटिंग को जो है वो बराबर कर रहा है। तो एक एक क्यारी से आप देखें कितना कितना मैस जो है वो निकल रहा है। अब नो डाउट कि ये थोड़ी सी छोटी हो गई है, लेकिन कुछ ही दिनों में आप देखेंगे कि ये दोबारा फूलों से भर जाएगी और देन ये दोबारा बड़ी साफ़ सुथरी लगेगी। तो अब ये देखें कि जितना भी मैस था वो अपना क्यारी से बाहर निकाल रहा है। मैं आपको बताती चलूँ कि डिसिप्लिन
और पहले से अरेंज करके रखना। अपने मॉर्निंग वॉक में जो है वो मुझे भी अंदाज़ा होता है कि किस कॉर्नर पे हमने ज़्यादा तवज्जो देनी है और किस कॉर्नर को हमने जो है वो ज़्यादा इम्पोर्टेंस देनी है। सो हम मैनेज करके साथ साथ चलते हैं, जिसकी वजह से जो है वो गार्डन जो है वो मेरा ख़ूबसूरत और नीट आप लोगों को नज़र आता है। सो अगर मैं यहाँ से आपको अपने घर का व्यू दिखाऊं तो ये कोई शो ऑफ या दिखावा या ये नहीं है। घर की सजावट, डेकोरेशन और गार्डनिंग, ये दोनों चीज़ें मेरी हॉबीज़ हैं। और इनके साथ ही जब तक हम सफाई या क्लीनलीनेस की बात ना करें तो घर का डेकोर भी जो है उसकी भी कोई वैल्यू नहीं रहती, और जो है वो और गार्डन की भी कोई वैल्यू नहीं रहती। मैं अपनी सीरीज़ को मुकम्मल करती हूँ और ये देखें गुडाइयाँ सारी कंप्लीट हो गई हैं और एजेस जो हैं ये मैं आपको साथ साथ दिखा रही हूँ। तकरीबन एजेस भी बन गए हैं और इस कॉर्नर पे काम जो है वो हमारा हो चुका है। ये कॉर्नर कंप्लीट हो चुका है एंड देन थर्ड वन कॉर्नर पे जो है वो मेरा गार्डनर जो है वो काम कर रहा है। तो ये देखें इस तरह से ये जब थर्ड वन क्यारी भी ये इसी तरह से कंप्लीट हो जाएगी तो ये बहुत ही नाइस और ख़ूबसूरत लगेगी। बात हम ये कर रहे थे कि साइकोलॉजी के एक आध टॉपिक को हम टच कर लेते हैं। तो वक़ार अज़ीज़ साहब की बहुत सारी बुक्स या कुछ वीडियोस में मैंने देखा है, या उनकी एक बुक है जो मुझे बड़ी पसंद है और उन ऑथर को मैं काफ़ी पढ़ती हूँ। जिन ऑथर्स को मैं ज़्यादा पढ़ती हूँ और कुछ मतलब मैं ज़्यादा बुक्स पढ़ना जो है वो पसंद करती हूँ। उनमें से एक चीज़ मैंने एक बुक में पढ़ी तो मैं आपके साथ ये कोड करती हूँ। साइकोलॉजी की मेरा सब्जेक्ट भी रहा है और साइकोलॉजी में मुझे मतलब जो है वो उसकी एक बात करके हम अपनी वीडियो को ख़त्म करते हैं कि अपने आप बेशक कितने ही बिज़ी हैं, मैं कोई व्लॉगर नहीं हूँ, गार्डनिंग और डेकोर मेरा नीश है। तो हम एक छोटी सी सेंसिटिव बात जो है वो टॉपिक भी कोई ना कोई कवर करने की कोशिश करते होते हैं ताकि मेरे जो देखने वाले हैं वो भी बोर ना हो और कोई अच्छी और प्रोडक्टिव बात भी उनको सुनने में और देखने में मिले। तो हम मैं ये टर्म सेल्फिशनेस की टर्म मैं यूज़ नहीं करूँगी क्योंकि वो कुछ मुनासिब नहीं लगती। लेकिन जो लोग मैंने ये देखा है कि जो लोग सेल्फ़िश होते हैं ना, जो लोग सेल्फ़िश बन के सोचते हैं और जो लोग सेल्फ़िश होते हैं और जो अपने जो है वो रूल एंड असूलों पे चलते हैं, तो भाई ज़िंदगी तो उनकी है। और जो सेंसिटिव लोग हैं वही आपको डिप्रेशन में और वही आपको ज़्यादा सोचते हुए और वही आपको जो है वो टेंशन में जो है वो नज़र आते हैं। तो मेरी ये राय है, मैं उनकी बुक आजकल पढ़ रही हूँ। प्लेयर पे भी उन्होंने अपनी बुक्स में बहुत सारी बातें की हैं और वक़ार अज़ीज़ साहब ने ये बुक जो है वो पब्लिश की हुई है और वो बहुत ही खूबसूरत जो है वो लिखने वाले में है और डील करेंगी मुझे बहुत पसंद है और जो है उनकी बुक्स भी मैं ज़रूर बाज़ औक़ात पढ़ती हूँ। तो ये है कि जो आपको अगर आपका जो है वो आप भी अपनी सेल्फ़ ग्रूमिंग पे तवज्जो दें, आप भी अपने बेशक आप कितना भी घर को अच्छा कर रहे हैं, डेकोर कर रहे हैं, आप गार्डन को कर रहे हैं, प्लस सबसे पहले तो मैं ये कहूँगी कि आप अपने अल्लाह ताला को, अपने रब को याद रखें। उनसे बड़ा जो है वो कुन फयाकुन के बग़ैर कुछ नहीं है। और दूसरी बात ये कि सेंसिटिव लोग जो है वो डिप्रेशन और एंग्जाइटी का शिकार क्यों होते हैं, इसलिए कि वो हर बात अपने दिल पे रहते हैं और जिस तरह वो अपने लिए सोचते हैं ना, इसी तरह वो दूसरों के लिए सोचते हैं। डिप्रेशन में वो कब जाते हैं कि जब वो जैसे कि वो अपने लिए सोचते हैं, ऐसे ही वो जब दूसरे उनके लिए उस तरह से नहीं सोचते तो वो ज़रूर थोड़ा डिप्रेशन में जाते हैं। लेकिन आजकल के दौर में मैं ये आपको कहूँगी कि कोई किसी का नहीं है और अपने आप पे सेल्फ़ ग्रूमिंग पे तवज्जो दें। और जो आप काम कर रहे हैं ना, अगर आपको कुछ उसमें तनकीद का भी जो है वो निशाना बनना पड़े तो आप अपने काम को जारी रखें और आप अपने जो है वो अपनी सेल्फ़ ग्रूमिंग पे, अपनी मेंटल हेल्थ पे, अपनी फ़िज़िकल हेल्थ पे आप तवज्जो दें और वो आपके लिए ज़्यादा ज़रूरी है। और गार्डनिंग की टिप्स मैंने आपको बातों बातों में बता दी कि एक तो वक्त पे पौधों को देखना और एक ये कि आपके गार्डनर का मेहनती होना। दूसरी बात ये कि आपके रेगुलर बेसिस पे पौधों को तवज्जो देना
और रेगुलर बेसिस पे आप पौधों को तवज्जो नहीं देंगे तो वो भी बिल्कुल कोई उसका फ़ायदा नहीं है। जैसे अगर रोज़ सफाई ना हो और 10 दिन के बाद हो तो आप ख़ुद मुझे बताएं कि वो सफाई जो है वो सफाई लगेगी या कुछ उसमें कोई आपके घर में बेहतरी आएगी। सो इसी तरह ही गार्डनिंग भी इसी तरह का एक सेंसिटिव ही टॉपिक है और गार्डन भी इसी तरह से मेहनत मांगता है और जिस तरीके से आपका घर जो है वो रोज़ सफाई मांगता है। सो मेरे गार्डनर ने बहुत खूबसूरती के साथ माशाल्लाह जो है वो पौधों को देखें एक दूसरे से बिल्कुल आप देखें कि एक दूसरे से अलग कर दिया। उसने तमाम पौधों को अलग अलग से वो कर दिया। अब देखें इनके बॉटल पाम्स भी निकल रहे हैं और इनके ये न्यू जो है वो सुराही पाम के न्यू ब्लूम्स भी निकल रहे हैं। तो सफाई करने के बाद देखें ये मेरा गार्डनर अब इनकी गुडाई भी कर रहा है साथ साथ ही। और एक्सेसिव जो भी इनमें था मतलब जो ज़मीन मैंने आपको बताया था कि अगर बारिशों की वजह से ऊपर से ग्रीन ज़मीन हो जाए तो मुझे वो बिल्कुल पसंद नहीं है। तो इसलिए भी मैं तो अपने पौधों की गुडाई पे बहुत तवज्जो देती हूँ। और जो है वो देखें बीच में अगर कोई घास है या कोई ऐसे एक्सेसिव कोई चीज़ है तो वो जो है वो मेरे गार्डनर ने निकाल लेनी है। थर्ड वन क्यारी भी देखें उसने बड़ी खूबसूरती के साथ पहले उसकी सारी सफाई कर ली है और सारी कटिंग कर दी है और उसके बाद वो बाद में जो है वो इनकी जो है वो गुडाई कर लेगा। तो ये भी मैं आपको साथ साथ दिखा देती हूँ। तो उसमें ये है कि आपको अच्छी तरह से अब अंदाज़ा हो जाएगा कि वाई माई गार्डन इज़ माशाल्लाह सो नीट एंड क्लीन एंड ब्यूटीफुल। और सेंसिटिव बात हमने ये की कि जिस तरह से अगर आपको अपनी सेल्फ़ ग्रूमिंग के लिए थोड़ा सा मतलब अगर आपको जो लोग आपको प्यार करें आप उनको रिस्पॉन्स दें, उनके रिस्पॉन्स से बढ़ के उनको रिस्पॉन्स दें। और जो आपको इग्नोर करें और जो आपको जो है वो आपकी ग्रूमिंग में आपको जो है वो अपने लिए सिर्फ सेल्फिश बन के सोचें तो फिर आप भी उनको थोड़ा सा इग्नोर करें और उनको आप भी फिर उनकी तरह। मैं ये तो नहीं कहूँगी आपको कोई नेगेटिव वाइब नहीं दूंगी कि आप भी सेल्फिश बन जाएं, लेकिन मैं ये ज़रूर कहूँगी कि आप किसी भी चीज़ के बारे में इतना ना सोचें कि आपकी अपनी सेहत जो है और ज़हनी मेंटल हेल्थ एंड फ़िज़िकल हेल्थ आपकी ख़राब हो। तो आप जो है वो इन चीज़ों का ध्यान रखें। अब सेकंड हमारी क्यारी की भी गुडाई हो गई एंड थर्ड वन की गुडाई जो है वो अब जो है वो मेरा गार्डनर कर लेगा। सो हम जो है ये सारा देखें अब ये क्यारी हमारी कंप्लीट हो गई। नीचे हमने स्नेक प्लांट भी लगाया हुआ है। तमाम पौधों की इन्फो बारी बारी मैं वो आपको दे रही हूँ। और यहाँ से मैं पूरा आपको अपना जो है वो हट भी आजकल थोड़ी सी मैं ज़रा बेटर कर रही हूँ, फिर आपको मज़ीद दिखाऊँगी। और यहाँ से आप देखें तो सारा गार्डन अब माशाल्लाह नीट एंड क्लीन जो है वो हो गया है। और इसके बाद फिर हम अपने फ्रंट यार्ड गार्डन को, क्योंकि बारिश आई थी उसके बाद फिर दोबारा से वहाँ पे काफ़ी वो हुआ है और देन फिर हमने अपने बाहर वाले मिनी गार्डन को कुछ तो इम्प्रूव कर लिया है और कुछ आहिस्ता आहिस्ता फिर हम माशाल्लाह उसको दोबारा से फिर जो है वो इम्प्रूव करेंगे। इम्प्रूव में जैसे ही वो इम्प्रूवमेंट में आ जाएगा तो वैसे फिर मैं आपको जो है वो भी दिखाऊँगी। आप मेरे लिए दुआ कीजिएगा, मैं आपके लिए दुआ करूँगी। बी ब्लेस्ड एवरीवन और अपनी मेंटल और फिज़िकल हेल्थ पे आप तवज्जो दें और जो है वो और अपनी सेल्फ़ ग्रूमिंग पे तवज्जो दें। सो नाइस ऑफ़ यू, बी ब्लेस्ड एवरीवन।